हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 का सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए, एक्सरसाइज 2 है शेप्स एंड एंगल। शेप्स एंड एंगल यानी कि आकृतियाँ और कोण। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पढ़ लेना है। ये वाला पर आइए, यहाँ पर देखेंगे बोला गया नाउ गिव द आंसर्स, इसका आंसर देना है। बोला गया है इज इट ए क्लोज्ड शेप्स, क्या ये बंद आकृति है? तो बिल्कुल, कहीं से भी अंदर जाने की जगह है नहीं, तो बंद आकृति है तो यस। डज इट हैव 6 साइड, क्या इसमें टोटल 6 भुजा हैं? तो हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे यस। बताइएगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ है? जैसे जिसे बोला गया था बिल्कुल वैसे करे हैं। आगे देखेंगे। अच्छा चलिए, अगले पेज पर यहाँ पर पूछा गया ना कि इज इट ए क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो लिखेंगे यस। फिर इज इट सेम एज वन मेड बाय रोहिणी, फिर बोला गया है कि इसी तरह से यहाँ पर रोहिणी को एक दूसरा कोई अलग चित्र बनाने के लिए कहा गया। तो देखिए कैसे बना लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नीचे और कुछ आकृतियाँ दिया गया है। बोला गया है लुक एट द एंगल्स मार्क्ड द शेप, कैन यू सी डिफरेंस, यानी कि इसमें आप देखिए। ठीक है, और आपको बताना है कि क्या इसमें कोई भी अंतर आपको नज़र आ रहा है। अगर अंतर नज़र आ भी रहा है तो किस में? तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर इस प्रकार से देखिए भुजा के आधार पर, तो यहाँ पर तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। लग रहा है कि सभी का सभी यहाँ पर हमारा सेम ही है। लेकिन अंतर जानते हैं कहाँ पर देखने को मिलेगा? जब हम इसमें कोई नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से अगर कुछ नाम दे देंगे तब इन सभी में अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे यहाँ बोला गया है लुक एट द शेप एंड आंसर, यानी कि ये शेप को देखिए और आपको यहाँ पर आंसर भरना है। बोला गया है कि द एंगल मार्क्ड इन कलर द बिगेस्ट एंगल। अच्छा, नीचे देखेंगे ना, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। तो इसमें जो रंग यहाँ पर दिखाए गए हैं तो वो बोला गया है यहाँ पर द एंगल मार्क्ड इन कलर बिगेस्ट एंगल। तो इसमें कौन सबसे बड़ा होगा? तो आप ही देखेंगे ना, तो जो काला वाला है ना वो बड़ा है, बाकी ये सभी तो यहाँ पर छोटा लग रहा है। तो काला वाला यहाँ पर दिखाया गया है ना जो कि सबसे बड़ा है, तो लिख देंगे यहाँ पर ब्लैक कलर वाला। हम नीचे आएंगे, आर द एंगल्स मार्क्ड इन येलो इक्वल। अच्छा, नीचे फ्रेंड्स ये देखेंगे ना, एक ऊपर है, एक नीचे भी और फिगर दिएगा, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर बोला गया पीले रंग में दिखाया गया कौन का बराबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, यस कर देंगे। फिर बोला गया है आर द एंगल्स मार्क्ड इन ग्रीन इक्वल, क्या यहाँ पर ग्रीन के भी बराबर है? तो हाँ, वो भी बराबर है, तो यस कर देंगे। और फिर यहाँ पर बोला गया ब्लू का भी इक्वल है, तो बिल्कुल ये तीनों फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों यहाँ पर बराबर कर दिए हैं। यहाँ पर देख लेंगे ना, यहाँ पर सभी दिया गया था। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले येलो था, यहाँ पर येलो वाला भी बराबर था। फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन के बारे में पूछ रहा था इक्वल, तो ग्रीन वाला भी बराबर था। ठीक है, देखेंगे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया था ब्लू वाला, तो ये देखेंगे ब्लू वाला भी इक्वल था। अब सेम टू सेम यहाँ पर देखेंगे, तीसरा नंबर का प्रश्न है। पूछा क्या गया है ना कि 4 डिफरेंट एंगल आर मार्क्ड इन 4 कलर्स, कैन यू फाइंड अदर एंगल which are same as the one marked in red, mark them in red, do this for the other colors। कहने का मतलब 4 अलग अलग कोण का रंग यहाँ पर दिखाया गया है, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर किसी दूसरी कोण को ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगा देना है, और इसी प्रकार से दूसरे रंग को भी ना ऐसे करके ही बनाना है। तो ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर है लाल रंग का निशान बना देना है कोण में, ऐसे 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 लाल पेन से आप बना देंगे सभी में। यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके देखेंगे, आराम से बना दीजिएगा सभी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए पढ़ते चौथा। बोला गया कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाई चेंजिंग द एंगल बिटवीन द मैच स्टिक्स इन ईच ऑफ दीज। ट्राई करना है, इनमें से क्या प्रत्येक आकृति को कोण बदल करके कितनी नई आकृति बना सकते हैं, उसका यहाँ पर कोशिश करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, इस प्रकार से यहाँ पर सभी का एंगल 1 से लेकर के ना 5 तक के यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई एंगल को आप कैसे कैसे बना सकते हैं, इसको आपको स्वयं करना है। जैसे कि किसी को हम ऐसे कर दिए, कोई भी काटी ले लेना है सिलाई का और आगे पीछे यहाँ पर करते रहना है कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 8 यहाँ पर ट्रायंगल बोला गया है बनाने के लिए। 6 मैच बॉक्स स्टिक गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 को बन गया ना। तो बस इसी प्रकार से ना आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर बनाना है, इसी सिलाई के काटी ले करके देखेंगे जैसे जैसे ना अलग अलग से बना दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इस पेज में फ्रेंड्स बनाने वाला कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं।
बोला क्या गया है ना इसमें कि गो अराउंड विथ योर टेस्टर। अच्छा टेस्टर ले लेना है। टेस्टर में देखते हैं ना, जब यहाँ पर सटाएंगे ना हाथ, ठीक है, पीछे, तो यहाँ पर कुछ लाइट जैसा बढ़ता है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लाइट चेक करने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस टाइम है यहाँ, ये है एंगल हमारा, ये राइट एंगल है कि मोर देन ए राइट एंगल या फिर लेस देन ए राइट एंगल। ये यानी कि देखेंगे ना 90 डिग्री का कौन होता है, उसे को हम बोलते हैं राइट एंगल। जो 90 से कम होता है, एक हमारा 90 से ज़्यादा होता है, तो कम वाला को लेस, ज़्यादा वाला को मोर। तो देखेंगे ये कितना डिग्री का है, तो 90 से कम है तो यहाँ पर लिखेंगे लेस। ये वाला कोण यहाँ पर देखेंगे ये कितना डिग्री का है, तो ये समकोण हो जाएगा राइट एंगल। इसको अगर सीधा करके देखेंगे ना तो पूरा सीधा दिखेगा, तो इस पर टिक मार देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि पतंग है, ये भी कितना है, ये भी समकोण ही हो जाएगा राइट एंगल। ये वाला देखेंगे पिलास टाइप पर है ना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोर देन 90, यानी कि देखेंगे ना तो ये साफ यहाँ पर 90 से बड़ा है। फिर इस कोण को देखेंगे, ये यहाँ से, ये भी फ्रेंड्स हमारा 90 से बड़ा हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर टिक मार देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है कि सुखमन मेड दिस पिक्चर विथ सो मेनी एंगल्स। सुखचर ना यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर चित्र बना है, बहुत सारे यहाँ पर एंगल के। तो यहाँ पर बोला यूज कलर पेंसिल टू मार्क इट, यहाँ पर पेंसिल का कलर करके मार्क करना है। देखिए यहाँ पर जितना जितना फिगर दिया गया है ना, इन सभी में हम मार्क कर देते हैं। अगर सबसे पहले इसी में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ एंगल नज़र आ रहा है। हमें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये वाला कैप में देखें, कैप अगर नहीं दिख रहा तो ये वाला कैप में यहाँ से एक एंगल ये नज़र आ रहा है, यहाँ से एक एंगल बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक एंगल बन जाएगा, ये वाला देखेंगे जहाँ जहाँ में बन रहा है ना, देखेंगे यहाँ पर ये बन रहा था वो सभी हम बता रहे हैं। ये हाथ में यहाँ पर देखेंगे क्या एक एंगल बन रहा है, तो आप इस पर टिक मार देंगे। ये छतरी में देखेंगे यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर एंगल बन रहा है, देखेंगे। बस इसी प्रकार से ध्यान से खोजना, यहाँ भी फ्रेंड्स एक एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर ये अंगुली में इसका देखें तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर ना इसी प्रकार से सभी को एंगल सिर्फ आपको खोज लेना है, आपका आंसर सभी का आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर वही बोला गया था कि कौन यहाँ पर राइट एंगल है, कौन राइट एंगल से ज़्यादा है, तो आप खोज देंगे ना। जो को 90 डिग्री का होगा वो यहाँ पर सीधा समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें ड्रा एनीथिंग ऑफ चॉइस अराउंड द एंगल सोन एल्सो राइट काइंड ऑफ एंगल द फर्स्ट वन इज डन। यानी पर नीचे जो चित्र दिखाया गया है ना, उसमें ना कोण के प्रकार लिखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यही वाला देख लेंगे। अच्छा इसका तो बता ही गया है कि समकोण से कम होगा, ये ठीक 90 डिग्री है तो हमारा समकोण होगा। अच्छा यही वाला फिगर को ना थोड़ा सा पलट दिया गया है, तो पलटने से क्या हो जाएगा, समकोण है तो समकोण ही ना रहेगा। ये देखेंगे समकोण 90 डिग्री होता है, लेकिन ये तो थोड़ा बड़ा है इधर, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक कोण। या फिर ऐसा मत लिखिए, यहाँ पर लेस और मोर का बात है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में अच्छा हिंदी में लिखेंगे तो समकोण से अधिक। वही अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तब मोर देन, यहाँ पर लेस देन है ना, तो मोर देन ए राइट एंगल कर देंगे। ये समकोण से कम होगा तो लिख लेंगे समकोण से कम, ये भी कम है तो आप लिख लेंगे समकोण से कम। तो हमारा ये भी पेज हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक्टिविटी करना है। एक पेपर ले लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर इस प्रकार से या फिर यहाँ पर दिखाइए कि कैसा बना है, समझ गए। तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए मान लेते कि यही वाला हमारा एक पेपर है, इसको बीच से फोल्ड करेंगे। चलिए इस प्रकार से फोल्ड कर दिए, फिर यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ना है साइड से, तो यहाँ पर ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर से मोड़ देंगे तो इस प्रकार से निकल जाएगा। बस इसी को ना पेपर पर आपको खुद से करके देख लेना है, हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ये एक्टिविटी विथ योर बॉडी, अपने शरीर के साथ यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके दिखाना है आपको। कैसे, प्रश्न पढ़िए। बोला गया कि कैन यू मेक दिस एंगल, मतलब कि अपने शरीर से क्या इस प्रकार से आप एंगल बना सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, तो पहले हम यहाँ पर पहला का ही देखेंगे। अगर बना सकते हैं तो लिख देंगे यस, जैसे ये बना दिया है बिल्कुल हम भी वैसे ही बना देंगे। फिर दूसरा नंबर, एन एंगल लेस देन ए राइट एंगल विथ योर लेग, क्या आप अपने लेग से यानी कि अपने पैर से ना यहाँ पर समकोण से कम बना सकते हैं। आप अपने पैर से क्या यहाँ पर समकोण से कम बना सकते हैं कि नहीं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखेंगे चित्र, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रश्न भी है, 1 2 3 4। अच्छा यही वाला यहाँ पर होगा। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ना चित्र पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पर चित्र 1 2 3 4 5 को दिया गया है, लेकिन प्रश्न तो यहाँ पर 4 ही को है। तो देख लीजिए, अगर यहाँ पर ये वाला पैर का बात किया जाएगा, देखेंगे इसमें, तो ये अगर पूरा सीधा रहता तो हमारा यहाँ पर समकोण हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूरा सीधा नहीं है। अगर इसका बात कर जाएगा तो ये तो है 90 से कम, ये भी 90 से कम है, लेकिन ये 90 से कम नहीं, आप देख लेंगे। अगला बोला गया एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर आर्म,
यानी कि ना अपने हाथ से समकोण से ज़्यादा कोण यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर देख लेंगे ये हाथ है, ये इसमें तो नहीं बन रहा है लेकिन इसमें देखेंगे बन रहा है, तो यस लिख देंगे, बना सकते हैं। फिगर के अनुसार बनाना है। एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विथ योर बॉडी, अपने शरीर से ना समकोण से ज़्यादा कोण यहाँ पर बना सकते हैं। देखें ना ये समकोण से ज़्यादा कोण बना करके दिखा रहा है ना, तो लिख देंगे यस। तो पूरा हल हो गया है। आगे चलिए देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर बोला गया है ना कि एंगल गार्डन, यहाँ पर एंगल है, ये गार्डन है ना, कितना कितना का एंगल बना रहा है यहाँ पर है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी बोला गया है कि कलेक्ट सम लीव्स, कुछ यहाँ पर पत्तियाँ ले लेना है बगीचे का, कलर ईच लीफ, और उसका ना कलर कर देना हर एक पत्ती का, एंड इट लुक एंगल्स ऑन लिप्स, और उसके बाद एंगल देखना है कि कितना बन रहा है। व्हिच ऑफ लिप्स आर मोर लेस और मोर राइट, यानी कि कौन यहाँ पर 90 से कम यानी समकोण से कम बना रहा है, कौन समकोण से अधिक बना रहा है। ठीक है, चलेगा आगे देखिए। देखेंगे यहाँ पर बोला गया लुक एट द बर्ड्स, पक्षी को देखना है, उसकी चोंच का और एंगल बताना है। तो देखेंगे ये तो 90 से कम है, ये फ्रेंड से देखेंगे ना ये भी 90 से कम ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल का नाम लिखना है, ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, तो सब लिख देंगे ना। जो इस प्रकार से रहेगा सीधा वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये देखेंगे तो 90 से कम, इधर 90 से कम, अब पूरा ले लेंगे तो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर कुछ एंगल बता देता, आप ध्यान दीजिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इस प्रकार से रहेगा तो 90 डिग्री, और इसी को थोड़ा सा अगर नीचे घुमा देंगे, ये इस प्रकार से नीचे हो जाएगा तो ये हमारा 90 से कम। इसी को थोड़ा इस तरह से हम हार देंगे, ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 से ज़्यादा। इसी को पूरा ठीक ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं 180 डिग्री रिजु कोण। ठीक है, एक हो जाएगा न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजु कोण। अब पूरा यहाँ पर घुमा देंगे तो वो तो 360 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए वैसे फ्रेंड्स आप चाहेंगे ना तो कोण कैसे बनाया जाता है प्रकार से भी हम कोण बना करके बता देंगे, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 गुना अपने दोस्त, यहाँ पर अपने दोस्त का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, दोस्त का नाम मैंने क्या किया, जैसे कि यहाँ पर एस लिख देंगे, यू लिख देंगे, के लिख देंगे, है ना। और उसमें कौन कौन डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। और उसका मैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर मोर देन क्या, राइट एंगल 1 से ज़्यादा आ रहा है, किस में राइट एंगल 1 से कम आ रहा है, वो सभी यहाँ पर आप खुद से हल कर लीजिएगा बना करके, हम आपको बता दिए हैं। आगे आइए, बोला गया है ना कि 10 को मैथमेटिक्स का बुक यहाँ पर टॉप पर रखा हुआ है, देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर रखा हुआ है। और बोला गया है कि कीप ऑन बुक्स सलांटिक मेक ए साइड, और एक तरह से इस प्रकार से यहाँ पर सलाड बना देना है। ठीक है, रोल ए बुक। अब क्या यहाँ पर बोला क्या गया है कि एक बॉल को ऊपर से यहाँ पर अगर लुढ़का देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर हल कर देना है। तो पहला नंबर यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है रोल करने के लिए ना। तब बताइए यहाँ पर अगर हम कोई गेंद रखेंगे तो क्या हो जाएगा। आप पहले यहाँ रखते तो ढूलता भी या नहीं भी, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो पूरा तेज़ी से ढूल जाएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे कि गेंद ना यहाँ पर तेज़ी से ढूल जाएगा। ठीक है, लिख देंगे कि गेंद तेज़ी से ढूल जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा। फिर बीच स्लाइड है द स्मॉलर एंगल, यानी कि ना यहाँ पर कौन सा जो पुस्तक है, ठीक है, यहाँ पर जो पुस्तक है जो सबसे यहाँ पर कम एंगल बनाएगी, तो टोटल 10 हुए तो नीचे का 6, तो लिख सकते हैं नीचे से 6 है। इस प्रकार से लिख देंगे पूरा नहीं तो लिख दीजिए 6 पुस्तक से बनी स्लाइड का कोण छोटा होगा। आप अक्षर बैठा के लिखेंगे, हम हली हली लिख रहे हैं ना इसलिए ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पार्क के बारे में बताया गया है कि 2 यहाँ पर स्लाइड्स है ना, कौन यहाँ पर लार्ज एंगल बनाएगा और कौन यहाँ पर है ना सेफर साइड लिटिल बॉय, यानी कि छोटे बच्चे के लिए कौन सा यहाँ पर ठीक रहेगा। आप अपने विचार से लिखिए। तो देखिए ये वाला जो है फ्रेंड्स, ये ऊपर से नीचे गिरेगा ना तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन जो जितना ऊंचा से डायरेक्ट गिरेंगे ना ये उतना खतरनाक रहेगा। तो इसको नाम ए दे दीजिए, इसको नाम बी दे दीजिए। तो लिखेंगे कि बी वाला है ना जो लड़के के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। कौन सा यहाँ पर एंगल है जो कि ज़्यादा बनाएगा, तो ए वाला, ये फ्रेंड्स ए इसका नाम बी न दिए हैं, तो बी वाला ही एंगल यहाँ पर ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, जितना बड़ा उतना एंगल, जितना छोटा उतना एंगल कम। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए बताया गया है यहाँ पर खिनाव में कि 4 5 6 साइड। अच्छा देखेंगे यहाँ पर बनाना है साइड, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना होगा, तो देखिए 1 एंगल 2 एंगल 3 1 4, इसमें 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें हो जाएगा 6, है ना। यहाँ लिख देंगे इसमें ए में 4 एंगल, बी में 5 एंगल और सी में 6 एंगल। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार से हल हो जाएगा। नीचे आइए, नीचे यहाँ पर बोला गया फाइंड आउट राइट योर रिजल्ट इन योर टेबल गिवन। ये शेप है, यहाँ पर ना चेंज इन एंगल, इसमें क्या एंगल बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 को हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 5 को 4 को 3 को, तो सभी में बना सकते हैं, तो सभी में टिक मार दीजिए। चलिए आगे बढ़िए।
आ चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर। बोला गया है कि लुक फ्रॉम स्ट्रेट इन पिक्चर बिलो। यहाँ पर सामने से आप ये फिगर को देखिए। बोला गया फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप कैन यू गेस भाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड देयर टावर ब्रिज ईटीसी। यहाँ पर देखेंगे टावर ब्रिज इस प्रकार से सभी फिगर दिया गया ना, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि मीनार तथा पुल त्रिभुजों का उपयोग किया गया है क्योंकि दबाव आदि में ना उनका आकार नहीं बदलता है। कितना भी दबाव आ जाए, आंधी आ जाए तो आकार नहीं बदलेगा, है ना। फिर लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर पैलेस वेयर ट्रायंगल आर यूज्ड। आपको बताना है ना कि ऐसा टावर का प्रयोग ब्रिज का कहाँ कहाँ देखे हैं। तो देखिए टावर का प्रयोग किस में होता है, मोबाइल का टावर में, है ना। दिल्ली का लोटस टेम्पल तथा कुतुब मीनार जैसा यहाँ पर जो यहाँ पर है उसमें इस तरह के त्रिभुजों का और कह सकते हैं पुलों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर है कि देयर आर मेनी टाइम्स इन अ डे, है ना। हैंड्स ए क्लॉक मेक ए राइट एंगल नाउ यू कैन ड्रॉ सम। यानी कि घड़ी में देखेंगे ना कि बार बार यहाँ पर देखेंगे कि कब कब समकोण बनता है, जो यहाँ पर आपको दर्शाना है। तो देखिए इस प्रकार से 9 अगर बजा देंगे तो ये समकोण हो जाएगा। हम यहाँ पर 3 बजाएंगे तो समकोण हो जाएगा, होगा कि नहीं आप खुद देख लेंगे। उसी प्रकार से देखेंगे 3 अब ये जैसे कि 12 3 है ना, तो आप चाहें तो 1 या 4 भी कर सकते हैं, ये भी हमारा समकोण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आ चुके हैं अगले चैप्टर पर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन यहाँ पर समकोण बनेगा, कौन समकोण से कम है, कौन ज़्यादा है। तो ये कि ये समकोण से कम है, ये इसमें 2 ही है, तो जो कम है ना तो आप लिखेंगे पूरा आंसर समकोण से कम समकोण से ज़्यादा। हम बता रहे हैं आपको डायरेक्टली कम हो जाएगा। ये तो समकोण से ज़्यादा है तो हम अधिक लिख रहे हैं। ये भी यहाँ पर समकोण से ज़्यादा है तो अधिक लिख रहे हैं। ये भी ज़्यादा है तो अधिक लिख रहे हैं। ये कम है तो कम लिख रहे हैं, लेकिन आपको आगे समकोण लगा देना है, समकोण से ज़्यादा समकोण से कम। यहाँ पर आइए, बोला गया है ना कि ड्रॉ हैंड्स क्लॉक दे मेक एन एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल एल्सो। यानी कि राइट एंगल से कम होना चाहिए। तो आप 1 बज करके ना 10 मिनट बजा दीजिए, देखेंगे कितना छोटा कोण बन रहा है। उसी प्रकार से आप चाहें तो 11 बजा सकते हैं, ये भी देखेंगे समकोण से कम ही है। उसी प्रकार से आप चाहें तो लगभग ऐसे बना सकते हो 9 10। ठीक है, ये सभी ये फ्रेंड्स 9 10 नहीं 8 50 हो जाएगा। तो ये भी हमारा पूरा बन गया है। क्लियर, चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से अप्पू और किट्टू यहाँ पर कैरम बोर्ड खेल रहा है। अप्पू इज जस्ट टिकर, यहाँ पर जो यहाँ पर देखेंगे जो ट्रिगर है ना, वो यहाँ पर से देखना है कि कितना कितना डिग्री का यहाँ पर कौन बना रहा है। नीचे देखिए ये वाला फिगर है ना, ABC, ये नीचे यहाँ पर ABC दिया गया है फिगर में, देखिए आप, है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि इफ़ यू वांट कैन मेजर इन एंगल डिग्री, डिग्री में यहाँ पर इसको माप के लिख सकते हैं। तो ये वाला देखेंगे तो 90 डिग्री से तो यहाँ पर कम हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो फिर उसी प्रकार से C से B से A से देखेंगे तो कैसा कैसा यहाँ पर बनेगा जो, तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि डिग्री अगर घड़ी के उपयोग में माने, ठीक है, तो पेंसिल बॉक्स का कोण मापेंगे तो यहाँ पर समकोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो समकोण, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो समकोण, या फिर इसको देखिए ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो गुच्ची है ये क्या है, समकोण, ये भी समकोण, ये चारों समकोण आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही यहाँ पर करना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना कि एक पेपर लिया गया है, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया, फिर उसको काट दिया गया, फिर उसको काट दिया गया। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर चाहे तो इस प्रकार से घर पर ट्राई कर सकते हैं बना करके। ठीक है, यहाँ देखिए यू योर डिग्री क्लॉक मेजर द राइट एंगल योर पेंसिल, पेंसिल से ना यहाँ पर राइट एंगल आपको बनाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे भी चीज़ कौन ऐसा है, जैसे कि 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल। तो 1/2 इज ए राइट एंगल होगा कि नहीं, 1/3 होगा कि नहीं, 2 टाइम्स एक राइट एंगल होगा कि नहीं। आपको बिल्कुल लिख देना है राइट एंगल कब होता है, 90 डिग्री का। तो 1/2 यहाँ पर राइट एंगल होगा, यानी कि 90 का आधा होगा। तो चलिए ना यहाँ पर जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। तो 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45। फिर यहाँ पर 1/3 है, 3 से भागा दीजिए तो 30 तिया 90, तो इसका आधा इसका तिहाई क्या हो जाएगा 30। 2 टाइम्स करना है तो 90 का 2 टाइम्स करेंगे तो 90 दूनी 180, तो यहाँ 180 लिख दीजिएगा। फिर बोला गया मेजर द एंगल व्हेन किट्टू शुड यू स्ट्रिगर पेज 30। अच्छा, इस पर ना पेज 30 पर अभी देखेंगे जो कैरम बोर्ड का आपको फिगर दिखा रहे थे, तो वही बोला गया है कि क्या आप यहाँ पर उस कोण को माप सकते हैं। जहाँ पर स्ट्राइकर है तो उस कोण का माप यहाँ पर कितना होगा। तो फिर से मान लेते हैं कि वो माप हम मान लिए तो 30 डिग्री आया। आप चाहें तो यहाँ पर माप लीजिएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले पेज पर। यहाँ पर भी एक्टिविटी मतलब कि दिया गया, इस प्रकार से आप घर पर बना करके यहाँ पर ट्राई करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीधा हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ पर बोला गया है ना एंगल विथ योगा, योगा के साथ एंगल ये कितना है ये देखेंगे तो ठीक यहाँ पर समकोण है, तो राइट एंगल लिख देंगे समकोण। ये समकोण से कम है तो लिख लेंगे कम, आप आगे लिख लेंगे समकोण से कम। ये यहाँ पर देख लेंगे ये क्या है, समकोण से ज़्यादा है। ये वाला नीचे देखेंगे ना तो ये भी समकोण से ज़्यादा है, तो ये और ये दोनों लिख देंगे अधिक, ये समकोण से ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला देखेंगे ना तो पूरा सीधा नहीं है, हल्का नीचे है, तो ये समकोण से यहाँ पर कम हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कम।
ये वाला अगर देखेंगे तो ये समकोण से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला इस प्रकार से पूरा सीधा से थोड़ा सा ज़्यादा है तो अधिक। अब आगे में सभी के आगे समकोण लगा देंगे, समकोण से कम समकोण से ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर बन चुका है। अब आगे से कोई भी प्रश्न नहीं है। अब आगे यहाँ पर चलते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे कोई प्रश्न नहीं, एक्सरसाइज 2 हमने यहाँ पर पूरा सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।